जय माँ इंद्राक्षी, जय अम्बे। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन जिन जातकों का जन्मदिवस है, मैरिज एनिवर्सरी, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। प्रकृति ने हमें बहुत कुछ दिया है। नाना भांति के रोगों की औषधियाँ हमें इस प्रकृति से प्राप्त होती हैं। ठीक उसी प्रकार से जीवन में अनेकों समस्याएं हमारी चल रही होती हैं। कई बार हम किसी मंत्र का सहारा लेते हैं, कई बार हम किसी विशेष विद्वान व्यक्ति से मिलकर के अपनी कुंडली या कुछ दिखा करके अपनी समस्याओं का अंत चाहते हैं। नाना भांति से हम अपना उपचार करते हैं, कहीं रोगों का तो कहीं समस्याओं का। उसी में से प्रकृति हमें बहुत कुछ देती है, बस हमें पहचानने की कला आनी चाहिए। उनमें से एक प्रकृति में से ही एक वृक्ष होता है जिसका नाम होता है सेमल का वृक्ष। अनोखे उसके प्रयोग होते हैं। आज मैं कुछ आपको बताने वाला हूँ। शत्रु बाधा आपको तंग करे, आपको रोग बाधा तंग करे, नाना भांति की व्याधियाँ आपको तड़फा रही हों, मात्र उसके तेल का दीप जलाइए, एक विशेष विधि से आपको लाभ मिलेगा। आज सारी बातें इस अंक में करने वाला हूँ। आइए पहले आज का हम पंचांग देखें। 21 अप्रैल सन 2025, दिन सोमवार, संवत 2082, बैसाख मास, कृष्ण पक्ष, तिथि अष्टमी है, नक्षत्र उत्तराषाढ़ा, राहु काल 7:30 से 9, दिशा शूल पूर्व दिशा। अब देखिएगा, सबसे पहले तो आप देखें सेमल का वृक्ष किसको कहते हैं। देखें अपनी स्क्रीन के ऊपर, ये सेमल का वृक्ष होता है और ये जब इस पर फल फूल आता है, ये बहुत ही सुंदर लगता है अपने आप में। तो उत्तर प्रदेश में और बहुत अनेकों स्थानों पर ये सेमल का वृक्ष प्राय पाया जाता है। बहुत बड़ा हो जाता है, हालांकि इसकी लकड़ी कमज़ोर होती है, लेकिन ये वृक्ष नाना भांति से तंत्र प्रयोग में, मंत्र प्रयोग में और नाना भांति से इस वृक्ष को काम में लिया जाता है। इसके फूलों को, इसकी रुई को, आज हम इसकी रुई का प्रयोग बताने वाले हैं। आप जिन गद्दों पर सोते हैं वो फोम के गद्दे होते हैं। रुई के गद्दों का प्रचलन अब कम है, महंगी भी है, बहुत सारी चीज़ें। ऐसे ही एक रुई निकलती है कपास की तरह, सेमल के जो फूल होते हैं उसमें से एक रुई निकलती है और ये बहुत गर्म होती है। तो जिन व्यक्तियों को सर्वाइकल की समस्या हो वो उसका तकिया बना लें। तकिया सर्वाइकल वाले को मना किया जाता है, लेकिन बिल्कुल पतली पट्टी का बना लें। नमः शिवाय जपा करें मनी मन और उसको अपनी पीठ के नीचे, कमर के नीचे रखें सर्दियों के समय में। ये बहुत ही अचूक लाभ देता है। अब इसकी रुई के जो विशेष प्रयोग जो हम आज बात करने वाले हैं, अगर आपको शत्रु बाधा बहुत ज़्यादा परेशान कर रही हो, शत्रु बाधा के साथ साथ आपके घर की बीमारियां ना जा रही हों, तो आपको क्या करना है, इस सेमल वृक्ष की जो रुई होती है वो ले लें। बाज़ार के सहारे ना बैठें कि दुकान से ले आएँ। दुकान पे तो गंगा जल भी मिलता है ना, गंगा जल आजकल सभी दुकानों पे। अब वो कौन सा जल है वो भगवान जाने, कोई से टेस्ट तो करता नहीं है। इसलिए कुछ चीज़ें आप दुकानों के सहारे ना लेकर के स्वयं भी उन्हें प्रयोग में लाइए, स्वयं भी उसके लिए मेहनत करिए। तो जहाँ सेमल का वृक्ष हो, आपके किसी निजी जानकार के घर में हो, कहीं हो, वहाँ जाइए या उनसे मंगवाइए। उसकी रुई, थोड़ी सी रुई ले लीजिएगा। कितनी? 50 ग्राम रुई आपके लिए बहुत है। ज़्यादा मिल जाए ज़्यादा ले आइए। जैतून का तेल ले आइए, कम से कम 200 ग्राम या 250 ग्राम जैतून का तेल, ध्यान से लिख लें, जैतून का तेल। और 1 तोला यानी कि लौंग ले आइएगा। 1 तोला, ज़्यादा नहीं लानी, बस थोड़ी सी, 1 तोला आपको लौंग बहुत रहेंगी। 1 तोला लौंग, जिसमें 8, 10, 20 लौंग चढ़ सकें हमारी। जैतून का तेल 200-250 ग्राम और इसकी रुई। अब आपने क्या करना है, बुधवार के दिन इसकी रुई की बाती बना लो और जो जैतून का तेल आप बाज़ार से लाए हो, ये तो बाज़ार से ही लाना पड़ेगा, ये आप कहीं से नहीं ले सकते। उस जैतून का प्योर तेल होना चाहिए, किसी अच्छी दुकान से लाएं जहाँ ये जड़ी बूटियाँ और इस प्रकार के अर्क वगैरह आयुर्वेदिक दवाइयाँ मिलती है, वहाँ मिल जाएगा आपको ये। उस तेल में ये कम से कम 15-20 लौंग तोड़ करके डाल दो। लौंग उसमें तोड़ करके डाल दो और कम से कम ये व्यवस्था पहले बना लो, 5-10 दिन वो उसमें पड़ा रहे। उसके बाद किसी भी बुधवार में, चाहे वो शनि शुक्ल पक्ष का हो या कृष्ण पक्ष का हो,
थोड़ा सा तेल किसी दूसरे दिए में निकालें, मिट्टी का दिया ना हो, ये ध्यान रखें, किसी धातु का हो, उसमें तेल निकालें दिए में, रुई लंबे वाली बाती भट के रात्रि के समय या संध्या के समय वो जैतून वाला लौंग मिला तेल आप जला दीजिएगा। बुधवार से शुरू करना है और इसे यदा कदा बुध वीर शुक्र फिर कभी भी जलाइए, लेकिन फर्स्ट डे बुधवार होना चाहिए। इसे जला दीजिए। आपको महसूस होने लगेगा कि आपके घर में जो बीमारियां हैं वो धीरे धीरे गायब हो रही हैं। आपके घर के जो विषाक्त कीटाणु हैं वो इस जैतून लौंग और इसकी रुई के प्रभाव से नष्ट हो रहे हैं। आप देखते हैं जहाँ मच्छर बहुत होते हैं तो वो मच्छर जलाने वाली वो कोयल सी या क्या होती है मच्छरों वाली बहुत सारी चीज़ें आती हैं। टचवुड हमने तो कभी ये प्रयोग नहीं किया, कभी मच्छर लगते भी थे तो बहुत बढ़िया, सबसे बेस्ट रहता है मच्छरदानी, बाकी तो कुछ भी लगा लो, बहुत सारी चीज़ें आती हैं। तो आप क्या करें, मच्छर वाली वो होती है, देखो उससे भी मच्छर तो मरते हैं ना, जो वो जला लेते हैं कोयल सी। तो उसी प्रकार से जब ये जैतून का तेल जलेगा तो जो विषाक्त कीटाणु हैं, बीमारियों से भरे जो हैं, वो नष्ट होने लगते हैं। घर की ऑरा पवित्र होती है जैतून के तेल में ये डाल करके, और इसकी रुई हो तो ये बहुत बड़ा एक तरह से प्रयोग बन जाता है। और इसको आप अक्सर जलाइएगा। और यदि आपको लगता हो कि इसके साथ साथ कोई शत्रु आपको बहुत पीड़ा दे रहा है, हद से ज़्यादा आपको शत्रु पीड़ा दे रहा है, तो इसमें थोड़ी सी जावित्री और डाल लीजिए। पहले डाल लीजिए लौंग के साथ, या फिर जावित्री का तेल बना लीजिए अलग से। 10-5 दिन जावित्री उसमें पड़ी रहने दीजिएगा। जावित्री कितनी डालनी है, मान के चले जावित्री डाल लीजिएगा आप आधा तोला, है ना। 1 तोला तो हमने लौंग बताई थी, 1 तोला में डल जाएंगी 20-25 लौंग जितनी भी होंगी, या जितनी भी देख लेना क्वांटिटी के हिसाब से 20 लौंग तो डाल लेना। जावित्री डालनी है आपको आधा तोला, अब ये ध्यान रखना, आप आधा तोला जावित्री आपको डाल लेना है इसमें। और शत्रु आपको प्रताड़ित नहीं कर सकता, शत्रु पीड़ा नहीं दे सकता। और इसके और भी अनेकों लाखों प्रयोग हैं, वो समय समय पर संभव हो सकते हैं, एक साथ एक अंक में नहीं बन सकते। आपने देखा होगा सेमल पर जो फल लगता है हरे रंग का, उसकी सब्जी भी बहुत बनती है, जैसे सेम की सब्जी बनती है, सूखी सब्जी बनती है उसकी, और बनाने वाले बहुत अच्छी इसकी सब्जी बनाते हैं। लेकिन अब वो पुराने लोग, वो पुरानी बातें धीरे धीरे भैया विलुप्त हो रही हैं, ख़त्म हो रही हैं। अब तो नई पीढ़ी है, बस ऑर्डर दो, खाना मंगाओ, खा पी लो, सो जाओ, है ना। अब तो समय बदल गया है, लेकिन आज भी कहीं ना कहीं पुरातन बातें जिंदा हैं। और इस प्रकार के सब्जेक्ट में इसीलिए आपके लिए प्रस्तुत करता हूँ कि जो इस टाइप की पुरानी चीज़ों को जानने के शौक़ रखते हैं, या इस प्रकार की नेचुरल चीज़ों से अपनी समस्याओं को दूर करना चाहते हैं, उन सब के लिए इस प्रकार के मैं सब्जेक्ट बनाने का प्रयास करता हूँ, ताकि पुरातन चीज़ें और पुरानी पीढ़ी बहुत काम की होती है। ओल्ड इज़ गोल्ड। इसलिए आज की परंपराएं कुछ और हैं बेटा। हमारी प्रकृति में ऐसी ऐसी चीज़ें हैं, गोखरू है, आयुर्वेद की दृष्टि से अच्छा है। शत्रु तंग कर रहा हो, कोर्ट कचहरी में बाधा महसूस हो रही हो, उसके बड़े प्रयोग हैं। कटहली के बहुत प्रयोग हैं। एक पौधा होता है छुई मुई का, ये वशीकरण के लिए बहुत गजब का होता है। और इसी में से आपने सुना हो श्वेतार्क, सुना हो हत्ता जोड़ी, आपने सुनी हो। हत्ता जोड़ी भी एक जड़ होती है, ये ख़ास तौर से एमपी में ज़्यादा पाई जाती है। मन तो बहुत करता है कि बहुत इस प्रकार की चीज़ें आपको बताऊं, ऐसी सीरीज चलाऊं, लेकिन भाई अब हमें भी और बहुत काम होते हैं। तो जितना होता है बेटा उतना हम आपको बताने का प्रयास करते हैं। अब एक और सुन लो इसमें चलते चलते। एक आती है बिच्छू जड़ी, ये पंसारी के यहाँ भी मिल जाती है और ये आपको बाज़ार में भी मिल जाएगी। जैतून के तेल में, जैतून के तेल का दीप बनाओ उसी प्रकार से जैसे बताया है, और उसमें बिच्छू जड़ी तेल में एडवांस डालने की ज़रूरत नहीं है। शनिवार के दिन बिच्छू जड़ी उसमें डाल दो। एक ही बिच्छू जड़ी बहुत है। कितने की मिलेगी, अब कोई सोचो कितने की आएगी है? ज़्यादा से ज़्यादा बिच्छू जड़ी आपको मिल जाएगी 5-10 रुपये की एक जड़ी लानी है। हमें याद है जब हम 10th क्लास में पढ़ते थे तो हमारे कॉलेज स्कूल के पीछे बहुत बड़ा जंगल सा हुआ करता था, और वहाँ ये बहुत लगी होती थी। तब देखते थे बिच्छू की तरह बड़ा
निकालते थे, उसको अंदर से निकालते थे। और भी अब मैं 9th में 7th में पता नहीं क्यों इस प्रकार की चीज़ों से वो रहा, और ये नहीं पता था कि प्रकृति के गर्भ में क्या छुपा है कि कभी हम इस प्रकार की बातें ऐसे भी आपसे करेंगे। वो कभी खेल हुआ करता था। तो बिच्छू जड़ी जिन्हें पहचाने वो बाज़ार से भी उससे ला सकते हैं, कहीं से जंगल से, नहीं तो बेटे किसी पंसारी से सूखा हुआ ले लो और उसे उस दिए में डाल दो शनिवार के दिन या अमावस्या के दिन। अगर किसी के घर में कोई ऊपरी बाधा है, भूत प्रेत का साया रहता है, उस दीपक को जला लो, किसी भी दिशा में मुख करके जला लो, और आप दुर्गा कवच पढ़ो, और दुर्गा कवच के साथ के बाद में आप वर्णमानल हनुमान स्तोत्र पढ़ो। देख लेना आपके घर में वो चीज़ रह नहीं सकती, आप बिल्कुल फ्री हो जाएंगे। ठीक है, तो चलो इस प्रकार की बातें बेटा अपनी कॉपी में नोट कर लिया करो, कभी ये सब चीज़ें भी काम आती हैं। ये अंधविश्वास नहीं है बेटा। पुराने लोग बहुत वैसे ही उपचार कर देते थे हम लोगों का, है ना। तो प्रकृति से आज हम दूर हो गए हैं, आज हम जंगल कटते जा रहे हैं, नदी झरनों से दूर हो गए हैं, और हमारी सेहत भी क्या होती जा रही है, खान पान क्या होता जा रहा है। अब तो पेंटिंग घर में लग जाती है कि ये झरनों की पेंटिंग है, ये बाग बगीचों की पेंटिंग है, इस पे देखो पक्षी बैठे हुए हैं। अब आने वाला समय तो मुझे लगता है ऐसे आएगा, कभी गेहूं की और चावल की भी पेंटिंग लगेगी कि ये चावल के खेत होते थे, धान ऐसे बोया जाता था, जो हिसाब चल रहा है ना। आज भी ऐसे हमारे बहुत बच्चे हैं जिन्हें बहुत सारी चीज़ों का मालूम नहीं है। आज हम झरनों पर स्पेशल घूमने जाते हैं, नहीं तो गांव-गांव में पौंड हुआ करते थे, तालाब हुआ करते थे, और बड़े अच्छे उसमें साफ सुथरे पानी हुआ करते थे, हर जगह पोखर हुआ करते थे। वो सारी चीज़ें गायब हो गई हैं। खैर, कई बार कार्यक्रम लंबा हो जाता है, क्षमा चाहेंगे उसके लिए। बाकी जितनी बातें आज के उस बैंक में बताई हैं उनका प्रयोग करके देखें, आपको लाभ मिलेगा। चलिए, समय हो चला आज की ध्यान साधना से जुड़ने का। जुड़ते हैं भगवान प्रभु श्री राम से। ॐ रामो राजमणि सदा विजयते, रामं रमे संभजे, रामेण विहता निशाचरचमू, रामाय तस्मै नमः। रामानास्ति परायणं परतरं, रामस्य दासोऽम्यहम्। रामे चित्तलया सदा भवतु मे, भो राम मामुद्धर। राम रामेति रामेति, रमे रामे मनोरमे, सहस्रनाम तत्तुल्यं, राम नाम वरानने। आदो राम तपोवनं दिगमनं, हत्वा मृगं काञ्चनं, वैदेहीहरणं जटायुमरणं, सुग्रीवसंवासनं। बाले निग्रहणं समुद्रतरणं, लङ्कापुरे दाहनं, पश्चात् रावणकुम्भकर्णहननम्, एतद्धि रामायणम्। कवच बना लें, ध्यान करें, राम जी का शुभ आशीष हम सबके ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाए। देखो साथियों, आगामी अंकों में कुछ ना कुछ हम आपको देने का ही प्रयास करेंगे, और एक बहुत बड़ा आयोजन, एक बहुत बड़ी समस्याओं का सॉल्यूशन, ऐसा कुछ विशेष हमने आपको बताया था अभी 5-10 दिन पहले भी, वो सारा अध्ययन और मंथन चल रहा है। बहुत शीघ्र हम आपको डिक्लेयर करेंगे, और आप लोग भी तैयारी करिएगा। इस बार आप लोग हमसे मिलिएगा, हम आपसे मिलेंगे, और बहुत अच्छा लगेगा, है ना। चलिए, आप सब लोग स्वस्थ रहें, सुखी रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय अम्बे। ऑर्डर्स मेरे पास लगभग ना के बराबर थे। मेरी फैक्ट्री लग रहा था कि शायद मुझे बंद करनी पड़ेगी, कोई दूसरा बिजनेस करना पड़ेगा। मैंने नाम बहुत कमा लिया, लेकिन पैसा मेरे पास बिल्कुल नहीं।
टीवी में एक छोटा सा मंत्र, अभी तंत्र मंत्र की बात हो रही थी, तांत्रिक मंत्र रहा होगा, मैं इतना अनुभवी नहीं हूँ, मैं इतना ज्ञानी नहीं हूँ। मैंने उस मंत्र को पढ़ा, रविवार के दिन उन्होंने पढ़ने के लिए बताया था। मैंने मंत्र पढ़ा, भंवर वीर भंवर वीर तू चेला मेरा, खोल दुकान कहा कर मेरा। मैंने उन दानों को बिखेरा और आप यकीन नहीं मानेंगे, मेरे दोपहर के समय में ही मेरे पास फ़ोन आने लगे, ऑर्डर्स। आज की तारीख में मैं इतना परेशान हूँ, इतने ऑर्डर्स हैं मेरे पास, लेकिन आज भी मैं परेशान हूँ क्योंकि मैं उन ऑर्डर्स को एग्जीक्यूट नहीं कर सकता। अभी भी मुझे आपकी ही शरण चाहिए, ऑर्डर्स मेरे पास बहुत हैं। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।